हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस। बच्चों, इस समय मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ सॉल्व करा रही हूँ। जो टीजीटी एग्ज़ाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, ये उन्हीं की सीरीज़ है और उन्हीं से मैं लेकर आती हूँ क्वेश्चन और वही सॉल्व करा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम भी आपके निकट हैं, तो आप देख लीजिए। ये 2016 की सीरीज़ से क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू फैलता है। स्वाइन फ्लू फैलता है H1N1 से, H2N1 से, N2H2 से, H1N2 से। ओके, आपका पहला क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू फैलता है। नीचे वायरस के नाम दिए हुए हैं, तो देखिए बेटा, ये जो आपका है H1N1, ये इन्फ्लुएंजा का एक वायरस है जो सूअरों में पाया जाता है, लेकिन इसका संक्रमण जो है वो मनुष्यों में भी फैल सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, H1N1 से। फिर दूसरा है आपका, कैरोटीन पाया जाता है विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन सी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन है विटामिन ए जो है वो आपका वनस्पति जगत में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे गाजर वाजर में, और ये विटामिन ए का स्रोत है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यह विटामिन ए का स्रोत है। ओके, अब आप आइए नेक्स्ट। एमाइलेज को कहा जाता है, डॉट डॉट पड़ा हुआ है, एमाइलेज को कहा जाता है। तो एमाइलेज एक एंजाइम है जो पाचन क्रिया में कार्य करता है। इसमें ऑप्शन दिया है एंजाइम, बी टाइलिन, सी लाइसोजाइम, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंजाइम एमाइलेज जो है वो एक एंजाइम है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है, तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा दिया है निम्न, चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से एल्ब्यूमिन पाया जाता है। निम्नलिखित में से एल्ब्यूमिन पाया जाता है किसमें? ए बालों में, बी गेहूं में, सी अंडे में, और डी रक्त में। तो एल्ब्यूमिन जो है वो अंडे की प्रोटीन है। किसमें पाया जाता है? एल्ब्यूमिन अंडे की प्रोटीन है। इसका ऑप्शन सी, और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बच्चों, जब मैं ये सीरीज़ देख रही थी तो मैंने देखा इसमें जो आंसर दिए हुए थे वो काफ़ी गलत थे, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपके पास ये बुक होगी तो आप ज़रूर देखिएगा। और कई क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो मिसप्रिंट हैं या कुछ हैं, लेकिन गलत दिए हुए हैं। ओके, तो ध्यान रख के ही आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पर मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। फिर है, पित्त आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं टिक लगा दूँगी। पित्त आवश्यक होता है, ए प्रोटीन पाचन के लिए, बी कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, सी वसा पाचन के लिए, और डी उपरोक्त में से सभी। तो जो पित्त है आपका वो वसा के पाचन के लिए शरीर में आवश्यक होता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक टेस्ट का नाम लिया हुआ है, ये ब्लड टेस्ट से रिलेटेड टेस्ट है, SGPT संबंधित है। कौन सा है? SGPT संबंधित है पैंक्रियास से, लीवर से, हृदय से, सभी। ठीक है, तो SGPT बेटा, इस सीरीज़ को जब मैंने देखा तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है आपका उसमें सभी पर लगा हुआ है। ठीक है, सभी का ऑप्शन डी इसमें सही दिया हुआ था, लेकिन SGPT जो है लीवर में पाया जाने वाला या लीवर में बनने वाला एंजाइम होता है। किसमें? लीवर में। और जब व्यक्ति अल्कोहल का प्रयोग अधिक करे या लीवर डिसबैलेंस हो रहा है, हेपेटाइटिस है, ऐसा कोई ऐसी लीवर संबंधी बीमारी है, तो यह इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसकी जांच कहाँ कराई जाएगी? लीवर से संबंधित है ना, तो यहाँ हृदय, पैंक्रियास, इनसे नहीं, या लीवर से संबंधित है, उसी में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट सातवां, सोलर कुकर के डिब्बे में काला रंग होने से उसमें, सोलर कुकर के डिब्बे में काला रंग होने से उसमें क्या हो जाता है? ए अवशोषण क्षमता में कमी होती है, बी अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, सी अवशोषण क्षमता बराबर होती है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, काला रंग क्या करता है? अवशोषण क्षमता को बढ़ा देता है, कमी नहीं होती है। सफ़ेद रंग रिफ्लेक्ट करता है और काला रंग एब्जॉर्ब करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अब इसमें मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के भागों में या वर्गों के में विभाजित किया, जिसमें पहला परिवर्तन उन्होंने क्या बताया है? ए उत्पादन में परिवर्तन, बी कार्य संग्रहीकरण या उपकरण में परिवर्तन, सी हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, डी कोई नहीं। देखिए, पहले हम हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन करेंगे, तो उन्होंने भी यही बताया है, सी हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। ओके, अब मैं इस पे टिक लगा दे रही हूँ आप पे। इसमें वसा का पाचन, इसमें लीवर, इसमें बी और इसमें सी। आप देख लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, क्रेपिंग है। क्रेपिंग क्या है? क्रेपिंग क्या है इसमें पूछा है। क्रेपिंग है, क्रेपिंग बुनाई है, ए बी परिसज्जा है, सी करघे का मुख्य भाग है या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रेपिंग क्या है बच्चों? क्रेपिंग बुनाई का एक प्रकार है। क्रेपिंग क्या है? क्रेपिंग बुनाई का एक प्रकार है। अब ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। फिर आप आइए 10वें क्वेश्चन पर। आहार में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी केरेटोमलेशिया, सी जीरोथैल्मिया और डी ये सभी। तो यहाँ भी मैंने देखा था, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न था, रतौंधी पर निशान लगा हुआ था, लेकिन विटामिन ए से संबंधित देखिए ये तीनों रोग जो हैं आपके, मैं इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चल रही हूँ। ये जो तीनों रोग हैं ये आँख से संबंधित हैं, और आँख से संबंधित जो रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सभी सही हो जाएगा। ओके, 11वां क्वेश्चन। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है? किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है? ए संरचनात्मक डिज़ाइन, बी सूक्ष्म डिज़ाइन, सी रचनात्मक डिज़ाइन और डी ज्यामितीय डिज़ाइन। तो किसी आर्किटेक्ट के द्वारा जो बनाया गया होता है वो ज्यामितीय डिज़ाइन होता है, जो एक चार्ट पर बनाया जाता है, जिससे किसी भवन का, किसी कारखाने का, जैसा जो भी होता है उसका नक्शा डिज़ाइन किया जाता है, तो यह ज्यामितीय डिज़ाइन होती है। ओके, फिर 12th क्वेश्चन पे आ जाइए। थायराइड ग्रंथ में थायरॉक्सिन, यहाँ पायरॉक्सिन लिखा है लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन अगर अधिक स्रावित होता है तो क्या हो जाता है? बीएमआर बढ़ेगी, बीएमआर कम होगी, ए और बी दोनों। देखिए, जब थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक स्रावित होने लगेगा तो क्या होगा? चयापचय क्रिया भी अधिक सक्रिय हो जाती है। इसीलिए जब अधिक स्रावित होता है, आप देखिए तो वेट लूज, मतलब लोग दुबले होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं। तो यहाँ पर चयापचय क्रिया क्या होती है? बढ़ जाती है। तो बीएमआर रेट क्या हो जाएगा? बीएमआर रेट बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। फिर है निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग। निकोटिनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो निकोटिनिक, जिसको आप विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है, इसकी कमी से जो होता है वो पेलेग्रा नामक रोग होता है। कौन सा? ऑप्शन सी पेलेग्रा। गेहूं में पाया जाने वाला विटामिन ग्लूटिन, इसमें आपका ऑप्शन दिया हिस्टोन, ग्लूटिन, एल्ब्यूमिन, कोई नहीं। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ग्लूटिन। अंडा से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? ए अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा, बी प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा, सी प्यूपा, अंडा, लार्वा, कीड़ा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो इसमें ये रेशम के कीड़े की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिसमें पहले अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा और नेक्स्ट कीड़ा। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ओके, यहाँ मैं निशान आपको लगा देती हूँ, जिससे आप लोग भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें बुनाई, इसमें सभी, इसमें ज्यामितीय डिज़ाइन, इसमें पेलेग्रा, इसमें ग्लूटिन और इसमें लास्ट ऑप्शन। ओके, देख लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। 16वां क्वेश्चन आ जाइए। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेटा, ये हड्डी से संबंधित रोग है। रिकेट्स छोटे बच्चों में पाया जाता है, और ऑस्टियोपोरोसिस भी हड्डियों से संबंधित रोग है, और हड्डियों से संबंधित रोग है तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट आपका है, देखिए, आयरन
फोलिक एसिड व विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ये लास्ट में थोड़ा सा ये देखिए यहाँ है, ए बेरीबेरी, बी स्कर्बी, सी पेलेग्रा और डी एनीमिया। तो देखिए यहाँ पर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन तीनों की इकट्ठा कमी बताई जा रही है। जैसे आयरन भी कम हो जाए, फोलिक एसिड भी कम हो जाए और विटामिन भी कम हो जाए। तो आपको पता है अगर ये तीनों चीज़ बॉडी में एक साथ कम हो जाती है तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एनीमिया। समानता शरीर का तापक्रम होता है। समानता शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री, 98.3 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा देखिए, तो ये जो होता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट तो माना गया है 98.6, जहाँ भी दिया गया है नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस माना गया है, जो इसमें दिया नहीं है। वैसे ऑप्शन में 98.4 और 98.6 दोनों माना गया है, तो इसमें से आप दोनों भी कर सकते हैं। वैसे अगर 98.6 जाए तो इनमें से कोई नहीं, और नहीं तो 98.4 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ऑप्शन ना होता इनमें से कोई नहीं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है, एक मिनट, लेता है और निर्णय लेने वाला व्यक्ति निशान लगा देती हूँ। ठीक, समानता मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री सेल्सियस। वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है और निर्णय लेने वाले सभी व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं। ऐसा कौन सा निर्णय माना जाता है? नैतिक, संगठनात्मक, आपातकालीन या व्यक्तिगत? तो इसमें व्यक्तिगत निर्णय आपका सही हो जाएगा। सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन, अम्ल, नींबू, एस्टिक, हाइड्रोक्लोरिक। मैंने बता दिया एस्टिक। एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चक? यात्री, चेक, अकाउंट, वाहक, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका वाहक चेक सही हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर हम। 21 निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? ए हड्डी, बी मांसपेशी, सी जोड़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो हड्डी, मांसपेशी, जोड़ सभी हमारी गति के लिए सहायक हैं। हड्डी में भी चोट लग जाए तो गति अनियमित होने लगती है, लेकिन जो शरीर को सही गति प्रदान करता है वह कार्य मांसपेशी करता है। जब मांसपेशियों में मजबूती आती है तभी शरीर को गति मिलती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, 23 एस्बेस्टॉस के तंतु होते हैं। कृत्रिम तंतु, जांतो तंतु, सी वनस्पत तंतु और डी खनिज तंतु। तो एस्बेस्टॉस के जो तंतु होते हैं वो खनिज तंतु होते हैं। कौन से तंतु? खनिज तंतु। 3 दीवार वाला रसोई घर कहलाता है। ये भवन निर्माण में ये क्वेश्चन है आपका कि रसोई घर के आकार पूछे गए हैं, एल आकार, डी आकार, 3 दीवार वाला रसोई घर या यू आकार। तो जो 3 दीवार वाला, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3 दीवार वाला रसोई घर नहीं, 3 दीवार वाला जो होता है वो यू आकार का जो रसोई घर होता है उसे 3 दीवार वाला रसोई घर कहते हैं। फिर नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, खेल कूद के मैदान व पार्क हैं। भौतिक व्यक्ति की भौतिक सुविधाएं, बी व्यक्तिगत सुविधाएं, सी सार्वजनिक सुविधाएं और डी मानवीय। तो यह हमारे सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आता है जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सार्वजनिक सुविधाएं। 26 पे आ जाइए। निम्नलिखित जोड़ों में से किसी एक का सुमेल नहीं है। फेफड़े, डैश निमोनिया, आँख, केरेटोमलेशिया, यकृत, पीलिया और हृदय मधुमेह। तो फेफड़े से संबंधित बीमारी है निमोनिया, आँख से संबंधित बीमारी है केरेटोमलेशिया, यकृत में लीपीलिया होता है, लेकिन हृदय में मधुमेह नहीं होता। ओके, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। योजना बनाना एक प्रक्रिया है। 27वां क्वेश्चन, योजना बनाना एक प्रक्रिया है। शारीरिक, बी मानसिक, सी ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो योजना बनाना एक शारीरिक और मानसिक क्रिया दोनों है, क्योंकि आप जब योजना पढ़ेंगे तो उसमें है कि यह व्यक्ति के मस्तिष्क में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है और योजना बनाता रहता है।
हाँ, जब वो उस योजना को एक विस्तृत रूप देना चाहता है तो क्या करता है, एक चार्ट पर उसकी रूपरेखा बना लेना या उसको लिख लेना या उसके बारे में आयोजन करना या कार्य करना। तो यह ए और बी ऑप्शन दोनों इसका सही हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक। ओके, अब मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ आपका। इसमें आपका ऑप्शन बी, एस्बेस्टास के तंतु हैं खनिज तंतु। ओके, 3 दीवार वाला रसोई घर कहलाता है यू आकार का रसोई घर। खेल कूद मैदान व पार्क हैं सार्वजनिक सुविधाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मधुमेह, और इसमें सी। ओके, देख लिए आप लोग। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। 27 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 28वां क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंबा, प्यूपा या पूर्ण कीट? पूर्ण कीट जब वो होता है तो वह रेशम के तंतुओं को काटकर बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जब वो प्यूपा की अवस्था में होता है तो लार निकालना शुरू करता है जिससे रेशम के धागे बनते हैं। इसमें जो आपका कहलाएगा वो है आपका 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों या अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान क्या कहलाता है? यह आपका कहलाएगा जनसंचार। ओके, कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 13, बी 31, सी 33 और डी 23। तो कशेरु रज्जु से जो आपकी जोड़ियां निकलती हैं तंत्रिका तंत्र की, वो होती हैं 31 जोड़ी, जिसमें से 8 जोड़ी गर्दन, 12 जोड़ी पीठ, 5 जोड़ी कमर और 6 जोड़ी श्रोणि कशेरुकाओं के पास होती हैं। समझ में आया? 31 जोड़ी टोटल होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी कशेरु रज्जु और डी तंत्रिका कोशिका। तो जो स्पाइनल कार्ड होता है उसी में होता है बेटा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कशेरु रज्जु। वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ए अपकेंद्रण, बी अपोहन, सी उत्क्रम परासरण और डी विसरण। तो जो ये अपकेंद्रण है ना, वॉशिंग मशीन उस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेत्रदाता में प्रदाता या डोनर की आँख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आइरिस, लेंस, रेटिना या कार्निया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डोनर का कार्निया वाला पार्ट जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। 38, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? किसमें आयोडीन है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन वो थायरॉक्सिन। मानव शरीर में उभारों, ढलाव और रेखाओं के अनुकूल आकार देने वाली पोशाक में प्रयोग करते हैं? ए हेमिंग, बी पाइपिंग, सी डार्ट और डी असम कच्चे धागे। तो जो होता है डार्ट होता है, डार्ट प्रक्रिया से ही मानव शरीर के उभार या ढलाव को दिखाया जा सकता है। प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन कौन सा चरण है? तो प्रबंध प्रक्रिया के चरण जो होते हैं वो आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो इसके हिसाब से यह चतुर्थ आपका हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप आ जाइए, निशान लगा लीजिए। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? ओके, ऑप्शन सी प्यूपा। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? इसमें ऑप्शन सी प्रकाशीय भंडारण। व्यक्तियों को कर से राहत देने के दृष्टिकोण से कौन सा अन्य से भिन्न है? ऑप्शन सी इंदिरा विकास पत्र। निम्नलिखित में से कौन सी जापानी पुष्प सज्जा है? इकेबाना, मैरीबाना दोनों होगी। निषेचन प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान। देखिए, जनसंचार और संचार दोनों है, लेकिन यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान दिया है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कशेरु रज्जु से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिकाएँ निकलती हैं? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? कशेरु रज्जु में। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण। नेत्रदाता में प्रदाता कौन सा
प्रदाता का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? ये हो गया आपका कार्निया। ओके, निम्न हार्मोन में से आयोडीन है थायरॉक्सिन। मानव शरीर में उभारो, ढलाव और रेखाओं के लिए अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त किया जाता है डार्ट। प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन, देखिए कहीं कहीं आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन माना गया है, लेकिन तो उसके हिसाब से 3 हो जाएगा, लेकिन जो है आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन के हिसाब से देखेंगे तो यह 4 चरण पे, चौथे चरण पर आएगा। मूल्यांकन सबसे लास्ट स्टेज है। ठीक है, ओके। तो ये 40 क्वेश्चन की आज हम श्रृंखला लेके आए थे बच्चों। इसमें कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा, इसके आगे की सीरीज़ हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा देंगे। बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग थे, मैंने देखा सीरीज़ में, इसीलिए मैं सीरीज़ लेके आई। आपके पास भी अगर ये बुक हो तो आप आंसर मिलाइएगा। बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जिनके आंसर आपको डिफरेंट मिलेंगे, जो सही नहीं है। ओके, पढ़ते रहिए और देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।